सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब खुल के कह रहे हैं कि कल को मान लो सिचुएशन नॉर्मल हो भी जाती है, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो भी जाती है, तब भी यूएसए ने इंडिया के साथ जो रिलेशन में ट्रस्ट था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। पिछले 20 साल में जो भी तरक्की हुई थी ट्रस्ट को लेकर, चाहे जॉर्ज बुश, ओबामा, बाइडन, इवन ट्रंप की पहली टर्म में भी, एवरीथिंग इज वेरी मच गॉन। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया यहां पर यह भी पब्लिश कर रहा है, कई वीडियोस में यह पब्लिश किया गया है कि ट्रंप के जो ये टैरिफ्स हैं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएंगे। इससे इंडिया कहेगा ठीक है, अब हम आराम से अपना जो रिलेशन है विद रशिया फ्रीली आगे बढ़ाएंगे। जिस चीज को लेकर हम कंसर्न थे वो तो आपने वैसे ही कर दी है। टैरिफ वॉर है इंडिया और अमेरिका के माबैन, ये बता दीजिए कि इसका अंजाम कार क्या होगा, कहाँ जाके ये चैप्टर क्लोज होगा। अमेरिका के बारे में शक में ही मुब्तला होते हैं। हम क्यों कर रहे हैं हमें पता है, अमेरिका क्यों ये कर रहा है। यानी एक ऐसा मुल्क जो हमें जो हिंदुस्तान के साथ लगा हुआ था, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली मरतबा आई थी तो उसने नए साल के ऊपर, आपको याद है, एक बड़ा खतरनाक ट्वीट भी किया था। फिर हमारी कॉल नहीं लेते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त जो भी प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, कॉल नहीं लेते थे। ये यकदम चेंज ऑफ हार्ट कहां से आया आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो साहब दो तीन चीजें हैं जी। एक तो has also been largely post-partisan for the last couple of decades. But in the face of these threats from President Trump, his statements, his actions, and his tone, what you see is the media, the Indian public, and the opposition pressing on the government not to show any weakness. हम देख रहे हैं कि जो अमेरिका बहादुर है, आहिस्ता आहिस्ता उसका डॉलर जो है वो आज, मैं अभी नेट पे देख रहा था ब्रेक में कि व्हाट आर दी सेफ हेवन्स, और जो जो कौन सी करेंसीज जो हैं वो सेफ बेट हैं, कि मैं नहीं कह रहा, या आप भी गूगल करके देख सकते हैं। तो लोग कह रहे हैं जी कि यूके का जो पाउंड है और जापान का जो येन है, अब लोग उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो यानी मुराद ये है कि ये जो अमरीकी करेंसी जो एज आ रिज़र्व यानी करेंसी थी पूरी दुनिया की, उसमें कमी आती जा रही है। और जैसे हमने कहा कि 74% थी एक ज़माने में, अब 58-59% पे आ गई है। ये नहीं है कि ये कल या आज गिर जाएगी, मगर एक ट्रेंड हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम नाज़रीन ये देख रहे हैं कि जो खैर से जब वक्त बुरे आते हैं तो आपको हुक्मरान भी जो है ट्रंप जैसे मिल जाते हैं। तो वो उनकी जो है, अब वो कहते हैं जी मैं इंडिया पे 500% लगा दूंगा, क्या है, और वो जो अज़मत रफ्ता है वो अब चली गई है। अब थोड़ी सी ह्यूमिलिटी पैदा करें, तबीयत में थोड़ी सी ह्यूमिलिटी आ जाए तो अच्छा है। अब वो अमेरिका बहादुर नहीं रहा। ईरान जैसे मुल्क ने बुरकस निकाल दिया था इजराइल का, और रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी आपको कतर के पीएम से कि इनको कहो जो 2-4 और बम मारते तो इजराइल में कख भी नहीं रहा। मियाँ साहब, ये एक बड़ा शिफ्ट और चेंज है माशी एतबार से। और जब मैं ब्रेक में था और जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि व्हाट आर दी सेफ बेट्स आफ्टर डॉलर, लोग किसकी तरफ भाग रहे हैं। एक तो हमने देखा कि सोने। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव वल्लभ जी, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, प्रधानमंत्री को जो एडवाइस करती है इकोनॉमिक अफेयर्स पर, उसके मेंबर हैं। गौरव जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही मेरा कि जिस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि भारत झुकेगा नहीं, दबेगा नहीं, लेकिन काउंटर स्ट्रैटेजी भारत की क्या रहेगी, और बतौर मेंबर इस काउंसिल के क्या एडवाइस दी गई है प्रधानमंत्री को? देखिए, एडवाइस तो क्या है, वो तो प्रधानमंत्री और काउंसिल के बीच में, पर भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। भारत की स्ट्रेटेजी है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट और अपने लोगों के हितों के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएगा। हमारे लिए हमारे राष्ट्रीय हित और हमारे लोगों का हित सर्वोपरि है। आखिरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे, एट एवरी कास्ट, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। ये जरा वीडियो सुनिएगा। कहा जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का जो मसला आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसके ऊपर भी है ये जो टैरिफ, खास तौर पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर भी जो था, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे। इसकी थोड़ा मैं स्टडी तो मैंने की हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये पहले मोदी साहब का जरा स्टेटमेंट सुनिएगा। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के
और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। कभी भी समझौता नहीं करेगा, दैट इज क्लियर। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लें जी, उन्होंने फैसला कर लिया, वो कहते हैं जी मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे पता है इस चीज़ का। मैं जस्ट टू लेट यू नो दैट व्हाट इज द एग्रीकल्चर शेयर इन इंडियाज जीडीपी। जो डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है उसमें 15% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम जीडीपी। ये तकरीबन rather not 15% but more than 15, so this is somewhere around 16-17%। जो एग्रीकल्चर है उसका जो दैट कंट्रीब्यूट्स इन इंडियन जीडीपी। सो इंडियन जीडीपी आगे आप खुद अंदाजा लगा लें, अगर $4 ट्रिलियन की है, ये मोर देन $4 ट्रिलियन, तो वहाँ पे 16-70% जो है वो है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं किसान हैं इंडिया के अंदर, तो वो समझते हैं कि किसान है, फार्मर है, ये आपको पता है ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। ऐसा बंदा है आप सोने के भी बन जाएं, अगर उसके अपने मफादात नहीं हो तो आपको लिफ्ट नहीं कराता है। हमने देखा है कि ज़ेलेंस्की के साथ वो क्या कर रहा था, बैठ के उसकी तजलील कर रहा था, उस वक्त प्यूटन को बड़ा ऊपर लेके गया था, अब प्यूटन के साथ उसने लड़ाई शुरू कर दी। यानी यूरोप के अंदर जाता है तो जो मुल्क उसके साथ नहीं होता उसके रिपोर्टर्स तक को बता रहा होता है कि अपने लीडर्स को बताओ, अगर उन्होंने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो लोग यकीनन ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका का चेंज ऑफ हार्ट सिर्फ हमारी कारकर्दगी की वजह से है या हम किसी के कॉस्ट पे कर रहे हैं, यानी क्या चाइना के कॉस्ट पे हो रहा है, ये बड़ा सवाल है जो लोग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब अमेरिकी मीडिया भी खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रही है और बोल रही है कि भारत के साथ अमेरिका का ये रिश्ता अब सबसे ख़राब दौर से गुजर रहा है, जो बताया जा रहा है कि 25 वर्ष तक का सबसे ख़राब दौर है, जहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अब अगर भारत और अमेरिका का डील हो भी जाता है तो भी अब इंडिया अमेरिका पर विश्वास नहीं करेगा, और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है, जो अपने निजी हितों को देखते हुए इंडिया से रिश्ता खराब कर रहे हैं। इंडिया से ही नहीं बल्कि वो पूरे विश्व से अमेरिका का नाता तोड़ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों, पाकिस्तानी कमर चीमा बोल रहा है कि भारत के फार्मर गरीब होते हैं, तो उसे मैं बता दूं कि भारत के फार्मर गरीब नहीं, वो जनता के रखवाले होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा, बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना, इट्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मुश्किल काम होता है, हर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं होती। किसानों को हमेशा हुकूमत जो होती है वो टाइट ही कर रही होती है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेगा, मेरे इंडिया के इंटरेस्ट के लोगों को कंप्रोमाइज़ करेगा। सो ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफ़ा सीधा